प्यारे बच्चों, मैं बबन सर आप लोग को YouTube के माध्यम से 3 क्लास चल रहा है और चैप्टर वाइज चल रहा है। मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम बताया, थ्योरी और ट्रिक कैसे बनता है, थ्योरी और ट्रिक पे। फिर आपका LCM SCF चल रहा है, जो थ्योरी आपको हमने पढ़ा दिया। अभी कुछ सम इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न चल रहे हैं जो परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आज 7वां दिन है आपका LCM SCF का। आपके सामने 6 सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा भवन में किस प्रकार बेटिया मेट कर देंगे आप, कम से कम समय में किस प्रकार बनाएंगे वह सीखिए। और निश्चित तौर पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब कराइए, कमेंट कीजिए। तो आरंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न कहता है 3 आदमी एक साथ चलना प्रारंभ करता है। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करना चाहिए? तो जहां पर न्यूनतम का चर्चा आवेगा, न्यूनतम का चर्चा आवेगा या छोटी संख्या का चर्चा आवेगा, तो वैसे प्रश्नों में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम एलसीएम निकालिएगा आप। तो यहां देख लीजिए 63, 70 और 77। ध्यान दीजिए 63, 70 और 77। तो यह आपका तय है कि यहां 7 से लग जाएगा। किससे लग जाएगा? 7 से लग जाएगा। तो 7 से लगावेंगे तो 9, 7 से लगावेंगे तो 10 और 7 से लगावेंगे तो 11। अब 11, 10 और 9 सब भिन्न भिन्न है, तो सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना कैसे आप करेंगे? 9 सतह 63, 9 सतह 9 सतह 63। तो 9 सतह आपका हो गया 63, यहां लिख दिए 63, 9 सतह 63। अब 11 से आप गुना करते हैं तो क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। 3 का 3 9 और 6 3 कितना? 9। और यह कितना रे बाबू? 6, यानी 69। 3 पर 1 0। सही उत्तर आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा 69 30। 69 30। यह प्रश्न आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में टायर सेकेंड में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पर आप चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपका कहता है धनात्मक पूर्णांक के युग्म जिसका योग 99। धनात्मक पूर्णांक के योग जिसका योग 99, एससीएफ आपका 9। तो क्या करते हैं? एससीएफ से इसको हम काट देते हैं। तो काट देना है इसको। 9 से भागा की क्रिया आप करेंगे, 9 से भागा की क्रिया करते हैं तो 11 नंबर 99, 11 नंबर 99। अब आ गया कहता है युग्म यानी जोड़ा। युग्म यानी क्या? जोड़ा। युग्म यानी जोड़ा। अब देख लीजिएगा यह एसएससी आपके 2006 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है और एलडीसी में 2013 में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो अब 11 को आप क्या करेंगे? योग का धनात्मक पूर्णांक के योग जिसका योग दिया हुआ, क्या दिया हुआ? योग। तो योग निकाल देते हैं। क्या होगा रे बाबू? 1 और 10, 1 और 10। फिर क्या होगा? 2, यहां 2 रखिएगा, 10 1 11 बोल गया आपका। तो यहां क्या होगा? 9। तीसरा मान आप क्या रखिएगा? यहां पर 3 रखिएगा, तो यह क्या होगा आपका? 8। चौथा क्या होगा? यहां पर 5 रखते हैं, 6 जोड़ देते हैं तो 11 ना। थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको हम, थोड़ा सा यही क्लियर कर देते हैं। देखिए तो पेयर आपका बन गया 1 10 2 9 3 8 5 6 और 6 5 11, 6 5 11। तो पहला आपका पेयर 1 10 2 और 9 11 जोड़ की क्रिया है, 5 और 6 11 ना।
अब क्या हो रहा है, वो रिपीट कर रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है 1 और 10 11, 2 और 9 आपका 11, 5 और 6 आपका 11, 5 पर चले गए। 2 के बाद यहाँ 3 पर आना है आपको। 3 में कितना जोड़िएगा, 8। 4 में कितना जोड़िएगा कि 11, 7 ना। अब 4 के बाद 5 में आप कितना जोड़िएगा, 11 जुड़ जाएगा, बोलिए तो 6। अब रिपीट होगा, तो जहां से रिपीट होता है वहां से आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप युग्म देख लीजिए, 1 और 10, जिसका एचसीएफ कितना रहेगा, को प्राइम नंबर हमने बताया था जिसका एचसीएफ 1 आवेगा। तो पहला आया हो गया, 2 और 9 दूसरा, 3 और 8 का एचसीएफ कितना, 1, 4 और 7 का एचसीएफ कितना, 1, और 5 और 6 का एचसीएफ 1। तो कितना युग्म हो गया आपका, 5। कितना हो गया, 5। तीसरा प्रश्न है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 एवं 16 की पंक्तियां बनाई जाती है, तो कक्षा में कुल कितने संभावित संख्या होंगे, संभावित संख्या होंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, 6 आपका समाप्त, 8 भी आपका, 16 समाप्त। अब इस दोनों का एलसीएम कितना रहेगा, 12 और 8 का वर्ग है 96। तो सही उत्तर क्या होगा, 96। या टायर 2 में 213 में यूडीसी एलडीसी, देखिए यूडीसी और एलडीसी अपर डिविजनल क्लर्क एसएससी ग्रेड में, और एलडीसी 10+2 पर आधारित 212 में प्रश्न आपका पूछा गया। चौथा प्रश्न आप आते हैं कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या होगी। 4 अंकों वाली, हमने यह बताया था 4 अंकों वाली बड़ी सी बड़ी संख्या तो 4 गुना, 5 अंकों वाली बड़ी सी बड़ी संख्या तो 5 गुना। तो इसी क्रिया में हमने आपको बेसिक में बताया था कि आप एलसीएम निकाल करके 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में भागा की क्रिया करते हैं, जो शेष बचता है हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। नहीं, तो 10, 15, 20, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य, 10, 15, 20 से। तो अब थोड़ा सा आपको यहां दिमाग लगा देना, देखिए सब 4 अंक वाला ही है, सब 4 अंक वाला ही है ना। तो अब देख लेते हैं कि 10 और 20 में 10 आपका समाप्त, 10 गुना के भी। 15 और 20 का आप एलसीएम निकालिएगा, तो क्या होगा, 15 और 20 का 5 से लगा देते हैं, तो 5 से आपने लगा दिया, तो 5 दिया के 15, 5 के 20। अब कैल्शियम क्या हो गया, 4 दिया के 12, 5 60। एलसीएम कितना हो गया आपका, 60। जब एलसीएम आपका 60 हो गया, एलसीएम एलसीएम कितना, 60। अब 60 से देख लीजिए सबका शून्य एक एक करता है, यह ऑप्शन आपका समाप्त, एक ऑप्शन। अब 6 को आप तोड़ देते हैं 2 गुना 3 के फॉर्म पर। तो अब देखिए 2 से कौन कौन करता है, सब कट रहा है, और 3 3 से कौन करता है, यह भी आप देख लेते हैं कि 3 से कौन करता है। तो 9 तिया के 27, 9 तिया के 27, यह भी 3 से कट रहा है। लेकिन शून्य को पहले हमने काट दिया, शून्य को हमने काट दिया। तो अब शून्य को आपने काट दिया और 6 को आपने तोड़ दिया 2 गुना 3 के फॉर्म में, तो 2 से आपका करता है 999, नहीं करता। 2 से करता है कितना हुआ, यह भी करता है, यह भी करता है। तो यहां 3 से देख लेते हैं, 3 से करता है 9, 18 और 6 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो 9 9 18, और 18 में 6 को आप जोड़ते हैं तो 8 6 14 के 4 24, कट जाता है 3 से, आप जानते हैं इसका रूल। तो सही उत्तर आपका क्या मिल गया। इसमें आते हैं, यह भी देख लेते हैं, 9 9 18, 18 प्लस 8 ना, 8 16 के 6 26 कटेगा, नहीं कटेगा तो सही उत्तर आपका क्या होगा, 99 60। अगला प्रश्न आइएगा 5वां पर, कहता है दो संख्या का एचसीएफ 12, दो संख्या का एचसीएफ 12 और एलसीएम आपका 924, तो कितना युग्म होगा यानी जोड़ा। तो जोड़ा निकालेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो किस प्रकार आप जोड़ा निकालेंगे, एक फॉर्मूला आपको दे देते हैं, लिखवाए हुए थे, ए बी बराबर एल बटा एच।
ए बी बराबर एल बटा एच, यानी एलसीएम में भागा किसने रे बाबू, एसटीएफ। तो एलसीएम आपका 924, अब भागा कितना 12, काट देते हैं इसको, 12 से काटिए, वर्ष से 84 और वर्ष से 84 ना। ए बी का मान आपका, यानी ए बी बराबर निकल गया कितना है बाबू 77। अब निकाल देते हैं संभावित जोड़ा, क्या होगा 1 और 77, दूसरा क्या होगा, निकालिए आप अपने दिमाग से, 7 गुने 77, 7 गुने 11 घटिया 77, तो जे और जोड़ा कितना हुआ पेयर, क्योंकि एससीएफ कितना आपका 1, तो एससीएफ आपका 1, तो कितना पेयर बन गया 2। तो सही उत्तर। यह प्रश्न आपके एसएससी यूडीसी में टायर 1 में 211 और एमटीएस 211 में भी पूछा गया है, और एसएससी के थ्रू यूडीसी में 211 में पूछा गया है। हाईलाइट प्रश्न है यह आपका, हाईलाइट है यह प्रश्न। अंतिम प्रश्न कहता है x बराबर अगर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 और 7 का पावर 2, y कहता है 2 का पावर 3 गुने 5 का 5 पर पावर नहीं कुछ हो तो 1 गुने 7 पर पावर नहीं कुछ हो 7 या पावर 1 उसको मानते हैं। तो कहता है एससीएफ क्या होगा, क्या होगा एससीएफ क्या होगा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर एलसीएम पूछता है यह, तो वैसे घात वाला लेते बड़का घात वाला और अन्य संख्या, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है एससीएफ, वैसे पावर वाला लेंगे, वैसे घात वाला लेंगे जो सब में उभयनिष्ठ हो, वैसे घात वाला लेते हैं छोटका घात वाला, कौन छोटका घात वाला, यानी जो सब में उभयनिष्ठ हो, यानी जो सब में कोमल हो। तो कोमल आपका कौन, 2 का पावर 2, 3 पर पावर 3 और 7 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो कौन पावर वाला लेंगे, 2 के पावर 2 वाला लेंगे, 3 पर पावर 3 देख लेते हैं कहीं है, 7 वाला लेंगे सबसे कम पावर वाला, तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 2 गुना कितना रे बाबू, यह दोनों में वहनिष्ठ क्या है आपका 7। तो ऑप्शन आप सही कर लेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन में त्रुटि आपका हो गया है, क्योंकि इसमें 5 आपका कॉमन नहीं है, तो 5 नहीं होगा, नहीं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। यहां क्या कर देते हैं ऑप्शन रे बाबू, 7 दोनों में है, 3 इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, तो 2 का पावर 2 हो गया और 7, तो सही उत्तर क्या हो गया सी, यानी 2 का पावर 2 गुना 7। लिख लीजिए सभी प्रश्नों को आप। आज आपका यहीं तक रहेगा, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।